बेगम की कोठी किस्त 6। वो सर पर दोपट्टा लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रही थी और मस्जिद से बाहर निकलते इमाम साहब मस्जिद की जानिब आती रानी कमलावती को हैरत से देखने लगे। वो सफेद साड़ी पहनी मस्जिद की जानिब बढ़ रही थी। वो भी सामने से आते इमाम मस्जिद को देखकर वही रोक गए। दोनों ठिठक कर रुक गए और एक दूसरे को गौर से देखने लगे। खैरियत, आज मंदिर के बजाय मस्जिद की तरफ? रानी मुस्कुरा दी। जी इमाम साहब, हम रास्ता बिल्कुल भी नहीं भूले। हम तो अल्लाह की जानिब अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं और इस मालिक ने हमारे इस्तकबाल के लिए इमाम मस्जिद को ही भेज दिया है। अच्छा बेटा, वो रब है, जब हम उसकी जानिब एक कदम बढ़ाते हैं तो वो दौड़ कर आता है। सच कहा। अपने इमाम साहब आंसू भरी आंखों से वो मुस्कुराने लगी। तो चलिए मुझे मुसलमान कर दे इमाम साहब। इमाम साहब ने इसके सर पर हाथ रख दिया। माशाअल्लाह, मेरा कमरा नीचे है, मेरी बीवी भी है। चलो तुम पहले वुजू कर लो। वो मुस्कुराते हुए कमरे की जानिब बढ़ने लगे। दरवाजा बजाया। अंदर से निस्वानी आवाज आई, कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर से हल्के हल्के कुछ पढ़ने की आवाजें आ रही थी। बेगम, मेहमान आई हैं। कौन? रानी कमलावती। क्या? सफेद साड़ी पहने वो इमाम साहब के पीछे ही खड़ी थी। रान साहिबा, आदाब। बेगम, आदाब नहीं, उन्हें वुजू कराओ ताकि हम उन्हें कलमा पढ़ाएं और फिर तुम उन्हें सलाम करना। इमाम साहब की बेगम मुस्कुरा दी। सच, ये तो बहुत खुशी की बात है। आए मैं आपको वुजू करा दूं। कुरान पढ़ती एक बच्ची को बुलाया और कहा, रानी साहिबा को वुजू करके दिखाओ ताकि वो तुम्हें देखकर वुजू सीखी। 2 लोटों में पानी लिया गया और फिर एक तालिबा ने रानी को स्टेप बाय स्टेप वुजू कराया। फिर इतने में इमाम साहब भी आगे रानी वुजू करके एक तरफ कुर्सी पर बैठ गए। इमाम मस्जिद ने कलमा पढ़ा और कहा कि मेरे कहे कलमे को साथ साथ दोहराएं। रानी ने कलमा दोहराया और इमाम साहब ने असलम कबूल करने पर मुबारकबाद दी। इमाम साहब की बीवी ने भी गिले लगाया और इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद दी। वो बहुत खुश थी। अरे कुछ मिठाई मंगवाओ, आज ये हमारी दीनी बिहुन बन गए हैं। सच इमाम साहब, अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हो। मैं बयान नहीं कर सकती अपनी कैफियत। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं समझ सकता हूँ मेरी बच्ची। उल्लू ने एक बार फिर शफकत से सर पर हाथ रख दिया। अब लोग बातें करो, मैं बाहर सिमटे इलाता हूँ। इमाम साहब की बीवी ने उनके आंसू साफ किए। मत रोए, आज इतनी खुशी के दिन। वैसे इस्लाम कबूल करने का ख्याल कैसे आया आपको? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे बताएंगी। जी जरूर, क्यों नहीं। आप मेरी माँ जैसी हैं, मगर मैं माँ नहीं थी, अब मैं भी माँ हूँ। मतलब ये कि दुनिया की हर नेमत थी मेरे पास। धन दौलत, रुपया पैसा, इज्जत, ताल्लुम, जमीन जायदाद, सब कुछ था। मगर हर वक्त एक खाली पिन सा था जो मुझे बहुत ज्यादा तन्हा करता जा रहा था और इस खाली पिन से मैं बहुत ही ज्यादा बेजार आ चुकी थी। बिहुन भाई कोई था नहीं, मेरे मियाँ के सिवा और कोई भी नहीं था। शादी के बाद बच्चे भी नहीं हुई और फिर मैं बेवा हो गई। जब मियाँ जिंदा थे मैं बड़ी दुआएं किया करती थी कि भगवान मुझे भी माँ बना दे। मगर अफसोस, मियाँ चले गए। अब मैं और मेरी तन्हाई थी। बस फिर एक अचानक हादसे ने मेरी गोद भी भर दी। मुझे मेरा आप माँ जैसा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो बच्चा अशोर ने मेरी गोद में डाला है। वो बच्चा एक मुसलमान माँ बाप का है। सिटोरी 7 सेंटर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आप सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मेरा इस नावल में साथ दिया। मैं कल से एक नया नावल, बस एक रॉन्ग कॉल अपलोड कर रही हूँ। जिन्होंने ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब बस एक रॉन्ग कॉल की पहली किस्त अपलोड करूँ तो सबको इसका नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं फिर एक नए नावल के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।